guys, welcome or welcome back to my YouTube channel that is Learn with Akshita and you are watching Learn with Akshita. In this video, I will be explaining GSCB board में English subject class 4th and semester 1. आज का chapter 3 होने वाला है and chapter 3 का नाम है Birthday Gift Board. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन जो है स्टोरी में वो है जिया एंड सेकेंड वन इज ध्रुव. हम आगे स्टोरी देखेंगे लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सॉल्व इट आउट. सबसे पहले यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम दिया हुआ है एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमें पूछे गए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर. आपको कितने ट्रीज दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर. तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो है एक ये ट्री, सेकेंड ये, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ दिस. तो मुझे टोटल 4 ट्रीज दिखाई दे रहे हैं. देन क्या पूछा है, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर. अब हमें बर्ड्स कितने दिख रहे हैं, तो एक ये दिख रहा है, सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड कौन सा दिख रहा है, ये वाली हमें दिख रही है. तो कितने बर्ड्स दिख रहे हैं हमें, तो 3. व्हाट इज द कलर ऑफ द बोट. बोट का कलर क्या है, तो बोट का कलर कौन सा दिख रहा है, पर्पल कलर है. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बोट का जो कलर है वो है पर्पल. सॉरी गाइस, राइटिंग थोड़ी ऐसी वैसी आएगी क्योंकि मैं लैपटॉप से लिख रही हूँ इसकी वजह से, लेकिन स्पेलिंग मैं आपको बोल के बता देती हूँ. PURPLE ये पर्पल की स्पेलिंग है. देन फाइनली वी हैव केम एंड ये रही हमारी स्टोरी. तो चलिए गाइस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं. बर्थडे गिफ्ट. जिया's father gave her a boat as a birthday gift. जिया के जो फादर हैं उन्होंने जिया को क्या गिफ्ट करा बर्थडे पे, तो एक छोटी सी बोट गिफ्ट करी. इट वॉज ए ब्यूटिफुल रेड कलर बोट विथ ए मिल्क वाइट सेल. यानी कि बोट का कलर कौन सा था, रेड था, और उसके ऊपर कौन सा कलर था, सेल. यानी कि जो टॉप पे जो चीज रहती है ना ऐसे करके रेक्टेंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल शेप की, वो कौन से कलर की थी, वो वाइट कलर की थी. देन क्या लिखा है, जिया वाउंड इट अप एंड इट सेल इन द बिग बाथटब फिल्ड विद द वाटर. जिया ने उस बोट को तैराने के लिए एक बड़े बाथटब में डाला और वो बाथटब फिल था किससे, वाटर से. जिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसको बोट गिफ्ट में मिली थी. सो सी वॉज वेरी मच एक्साइटेड एंड उसने अपना एक जो दोस्त था जिसका नाम था ध्रुव, उसको भी बताई अपनी ये ब्यूटीफुल सी बोट. तो ध्रुव क्या बोला, बट डज इट रियली सेल. यानी कि वो सही में तैरेगी. ये किसने पूछा, ध्रुव ने पूछा. तो जिया ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स ये तैरेगी. She slowly wound the key and put the boat in the bathtub. अब इससे की से हमें क्या मालूम चलता है कि ये पेपर वाली बोट नहीं थी. ये कैसी वाली बोट थी, खिलौने वाली बोट, जो चाबी वाली बोटें आती है ना वैसी वाली बोट थी. तो उसने बोला कि मैं की भरती हूँ और उसने फिर बाथटब में डाल दी उस बोट को. विथ ए विर द बोट सेट ऑफ गोइंग राउंड एंड राउंड क्रिएटिंग रिपल्स. मे आई सेल द बोट जस्ट वंस, आस्क्ड ध्रुव. यहाँ पे क्या हुआ कि जिया ने बोला कि ऑफ कोर्स बोट तो चलेगी पानी में. उसने चाबी भरी बोट में और बोट में से आवाज आई विर करके, मतलब पानी में वो गया था ना, बोट गई थी पानी में इसकी वजह से. और रिपल्स यानी कि जैसे ही बोट गई उसने बबल्स क्रिएट करने लगी पानी के अंदर. तो ध्रुव ने पूछा बोट को चलते हुए देख के कि क्या मैं भी ये बोट चला सकता हूँ. तो जिया का जवाब क्या आया, नो. जिया क्विकली रिप्लाइड, You will spoil my lovely boat. Drew was hurt. He went home. He stopped going to Jia's house. अब यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुव जो था उसको जिया ने मना कर दिया कि नहीं तुम मेरी बोट मत चलाओ, तुम तो मेरी जो बोट आई है उसको खराब कर दोगे. तो ध्रुव थोड़ा गुस्से में आ गया, वो निराश हो गया, उसको हर्ट लगा जिया की बात से, वो हर्ट हो गया था जिया की बात से, इसलिए वो वापस घर चला गया. पर जिया तो उसकी बात पे कोई केयर ही नहीं कर रही थी. ध्रुव घर भी चला गया लेकिन फिर भी उसको ध्रुव की कोई परवाह नहीं थी. उसको परवाह इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके लिए तो अब उसकी बोट ही काफी थी. अब वो उसकी जो नई नई रेड कलर की बोट है उसके साथ वो खेल सकती थी, इसकी वजह से उसको ध्रुव की कोई चिंता ही नहीं हुई. शी स्पेंड मोस्ट ऑफ अ टाइम नियर द बाथटब. जिया जो थी उसका मोस्ट ऑफ टाइम वो बोट खेलने में बिता देती थी बाथटब के पास.
आगे क्या लिखा है, शी वॉच द बोट सेल एंड वॉज हैप्पी। वो दिन भर बाट तब के वहीं बैठी रहती थी और बोट को चलाती रहती थी और इसी में वो खुश होती रहती थी। आफ्टर ए फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर्ड, बट थोड़े दिन बाद वो बोर होने लगी इन सब चीज़ों से। अब उसको ये सब चलाने में मज़ा नहीं आता था क्योंकि वो अकेली अकेली चलाती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। ध्रुव जो था उसके साथ उसको फिर से खेलने का मन कर गया। वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो। एक दिन क्या हुआ, जो जिया जो थी वो विंडो की साइड में बैठी थी। हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। पिटर पैटर, ये एक रेन की साउंड बताई गई है। यहाँ क्या हो रहा है कि जिया एक विंडो की साइड में बैठी थी, लेकिन उसकी मदर जो थी उसने खिड़की को बंद कर दिया क्योंकि बारिश का पानी घर के अंदर भी आ रहा था। रेन की आवाज बताइए, पिटर पैटर करके रेन फेल कर रही थी। फिर क्या हुआ, देन जिया हर्ड ए सॉन्ग। जिया को एक गाने की धीरे धीरे आवाज सुनाई दी। गाना क्या था, कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले, आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे। ये एक वहां पे कोई गाना गा रहा था। इट वॉज विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन, यानी कि हवा ये बोल रही, हवा जो थी ये सारा गाना वो गा रही थी चिल्ड्रन को बताने के लिए। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई गई है, ये असली में नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राइमिंग के लिए ये सब बताया गया है कि विंड जो थी उसकी आवाज थी, ये ऐसा वो गाना गा रही थी विंड चिल्ड्रन के लिए। इन अ लिटिल वाइल रेन स्टॉप्ड, थोड़ी देर बाद रेन बंद हो गई, यानी कि जो रेन हो रही थी वो बंद हो गई। जिया लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ऑल द चिल्ड्रन हैड रश्ड आउट टू पुट देयर पेपर बोट्स इन अ स्ट्रीम बाय द रोड। देयर वर पिंक बोट्स एंड वाइट बोट्स, बिग बोट्स एंड लिटिल बोट्स। जैसे ही बरसात बंद हुई, जिया ने खिड़की खोली और उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो अपनी छोटी छोटी जो बोट्स थी जो पेपर की उन्होंने बनाई थी वो सारी बोट्स लेके वो जो स्ट्रीम थी यानी कि जो नदी थी वहां पे वो सारे लोग चले गए। किसी की बोट पिंक थी, किसी की वाइट बोट थी, किसी की बड़ी थी और किसी की छोटी छोटी बोट्स थी। वो सारे बच्चे एक साथ पेपर बोट चलाने चले गए। दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स, द वीक बोट्स ओवर ट्यून एंड सैंक वाइल स्ट्रॉन्ग वन सेल्ड ऑन, यानी कि जो छोटी छोटी बोट थी, जो कमजोर बोट थी वो नीचे डूब गई और जो अच्छी थी स्ट्रॉन्ग वाली बोट थी वो ऊपर सैंक यानी कि तैर रही थी वो सेल्ड सॉरी। आई विल टेक माई बोट टू थॉट जिया। जिया ने सोचा मैं भी इन लोग के साथ जाती हूँ, मैं भी अपनी जो बोट है उसको धो वो के अच्छा सा चमका उमकाम के मैं भी स्ट्रीम यानी कि नदी के पास जाती हूँ और मैं भी अपनी बोट चलाती हूँ। फिर उसने क्या करा, उसने चाबी भरी अपनी बोट में, उसकी बोट में से एकदम से आवाज आई वेड़ वेड़, और उसकी जो बोट थी उसने सारे पेपर बोट को पीछे छोड़ दिया था। तो जिया बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगी, उसके में एकदम से घमंड सा आ गया। उसने बोला शी लुक्ड प्राउडली एट द अदर चिल्ड्रन, और वो बोली लुक एट माई बोट, शी क्लैप्ड। उसको घमंड आ गया और वो बोली कि देखो मेरी जो बोट है वो कितनी पावरफुल है, तुम सारे बच्चों की बोट से मेरी बोट बहुत पावरफुल है। सडनली ए पीस ऑफ वुड बैंग इनटू जियास बोट, एकदम से ही एक लकड़ी का जो टुकड़ा था वो उसकी बोट के सामने आ गया और उसकी जो बोट थी, जिया की जो बोट थी वो लकड़ी के टुकड़े से टकरा गई और उसकी बोट के एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये जो सीन था वो जिया ने देखा और वो बहुत ज्यादा रोने लगी, वो एकदम से निराश हो गई कि ये क्या हो गया। तब ध्रुव आया जो उसका फ्रेंड था जो उससे नाराज हो गया था, वो आया और उसने बोला कि कोई चिंता नहीं करो जिया, मेरे पास भी तुम्हारे जैसी एक बोट है जो कि रेड कलर की है। उसने दिखाया अपने हाथ में जिया की बोट, जिया जैसी बोट, जिया की बोट तो टूट गई थी, जिया जैसी बोट ध्रुव भी लेके आया था। उसने दिखाया देखो ये मेरे पास ये बोट है, पापा मेरे लिए लेके आए थे। एंड ध्रुव ने इस बात को संभाल लिया एंड फिर से वो दोनों दोस्त बन गए एंड साथ में ही उन लोगों ने बोट चलाई। तो जिया स्माइल, दे वर फ्रेंड्स अगेन। ये पूरी कहानी थी। इसमें दो मेन कैरेक्टर थे, एक तो थी जिया एंड एक उसका फ्रेंड जो था ध्रुव, जिससे पहले पहले उसकी लड़ाई हो गई थी लेकिन देन एट द एंड दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो हम एक्टिविटी 3 की ओर बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या बोला गया है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बोट इन ए बाथ टब एंड कलर इट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जो बोट होती है ना उसको ड्रॉ करो एंड उसमें कलर भी करो। ये आप अपने खुद से कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं एक इमेजिनरी बोट क्रिएट कर दे रही हूँ इधर। लैपटॉप से बनाना बहुत हार्ड होता है लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
यहाँ पे आपको कलर भी कर देना है। आप अपने हिसाब से अच्छी तरह बोट अपनी बनाना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बनाना होगा ना, इसलिए वो इजी भी होगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ कलर इससे नहीं करते, हम हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं, उससे कलर अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। येलो कलर, ओके, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। वेट, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। देन हम पानी में ब्लू कलर कर लेते हैं। ओह शिट। देन पानी में हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर कर लेते हैं। आप अपने मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए, हमारी बोट तैयार हो चुकी है। मैंने जैसी तैसी बनाई है, बट आप अच्छी तरह बनाना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या बोला गया है? यू नो दैट वी कैन मेक ए पेपर बोट। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन एंड योर फ्रेंड्स कैन मेक आउट ऑफ पेपर। यानी कि हमें मालूम है कि हम पेपर बोट बना सकते हैं पेपर से। और भी ऐसी चीजें हैं जो हम पेपर से बना सकते हैं, यानी कि हम क्राफ्ट पेपर से बना सकते हैं। तो उन सारी चीजों की लिस्ट बना के आप इधर लिखिए कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पेपर से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉल बना सकते हैं, जो पेपर की बॉल हम बचपन में बनाते हैं। एक तो बोट हो गई, एक बॉल हो गई। फिर हम बना सकते हैं बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स भी हम बना सकते हैं। तो पेपर से बना सकते हैं हम राखी, राखी भी बनती है, कंपटीशन होता है स्कूल्स में। तो ऐसे आप कुछ कुछ चीजें लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है कि आपके फ्रेंड्स ने क्या लिखा है। मैंने यहाँ 3 चीजें लिखी हैं, आप और भी चीजें लिख सकते हैं। एंड देन यू कैन कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड्स कि अपने फ्रेंड्स ने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा था। मेक सम ऑफ दीज एंड डिस्प्ले देम इन क्लास। एंड ये सारी चीजों को आप रियल लाइफ में बनाइए एंड अपने क्लास में डिस्प्ले करिए। एक्टिविटी 5, हु सेड टू whom। यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है, फिर बताना है कि किसने ये सेंटेंस को बोला था, ये सेंटेंस किसने बोला था एंड किसको बोला था। हमें दोनों का जवाब लिखना है। बट डज इट रियली सेल, ये किसने बोला था? ये बोला था ध्रुव ने। मैं आपको ऊपर दिखा भी देती हूँ कि कहाँ बोला था। सबसे फर्स्ट टाइप पैराग्राफ में बोला था उसने, जब उसने देखा था कि जिया की एक बोट आई है, यहाँ कहीं बोला था उसने। बट डज इट रियली सेल, तो हाँ, बट डज इट रियली सेल, ये रहा। आस्क ध्रुव, ऑफ कोर्स जिया सेड, यानी कि ध्रुव ने बोला था किसको? जिया को। तो यहाँ हमने आंसर क्या लिखा है? ध्रुव said to whom, जिया। You will spoil my lovely boat, यानी कि ये किसने बोला था? जिया ने, क्योंकि जिया के पापा ने उसको गिफ्ट करी थी ना। और ध्रुव ने जब पूछा था जिया से क्या मैं ले सकता हूँ बोट, तब जिया ने क्या बोला? नहीं, तुम नहीं ले सकते। तो जिया ने बोला था ध्रुव को, लुक एट माई बोट। ये जिया बोली थी बाकी सारे चिल्ड्रन को, कब? जब उसकी बोट वो रेस में जीत गई थी। फोर्थ, डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोट। ये कौन बोला था? ये लास्ट का लाइन है। जब ध्रुव ने, जब जिया रो रही थी, जब ध्रुव ने अपनी बोट दे दी, तब ये ध्रुव बोला था। ध्रुव सेड टू जिया। तो ये 4 हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 6। फाइंड वर्ड्स विच एंड विथ ईडी, यानी कि ये पास्ट वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड ing, यानी continuous. One example is given for you. Now read the story again and then write the words in the following tables. मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये मैंने स्टोरी से वर्ड नहीं लिखे हैं, ये रैंडमली वर्ड लिखे हैं। क्योंकि अगर मैं पहले से ही अगर स्टोरी के वर्ड लिखूंगी तो आप क्या ढूंढोगे, इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। लेकिन आपको ये सारे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको स्टोरीज में से ढूंढने हैं। ईडी यानी कि पीछे ईडी आना चाहिए वर्ड के, ऐसे ईडी यानी कि पास्ट का होना चाहिए वर्ड, बॉयल नहीं, बॉयल्ड होना चाहिए। फिर क्या है, सिंपल पास्ट के जो हमारे टेंस में जो यूज होते हैं ना वर्ड्स, वो सारे आप इधर लिख सकते हैं। इन इधर कंटिन्यूअस वाले आईएनजी फॉर्म में टीचिंग, प्लेइंग, होल्डिंग, लाफिंग, रोरिंग, यानी कि फोर्स्ड, पैक्ड, क्लोज्ड, बॉयल। ऐसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि हमें ढूंढना कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें सिटिंग दिख गया आईएनजी वाले में, फिर रेनिंग दिख गया। ऐसे ऐसे आपको ढूंढने हैं। फिर और हमें कुछ दिख रहा है तो हम देखते हैं इधर से। फिर क्या, सेलिंग दिख गया,
फिर क्विकली दिख गया, फिर स्पॉइल तो नहीं हो सकता, रिप्लाइड, ईडी वाला दिख गया एक, रिप्लाइड। देन हमें क्या दिख रहा है, ओके लेट्स फाइंड, और दिख रहा है क्लैप्ड, यहाँ पे ईडी है। बैंग्ड, ये भी ईडी है। होल्डिंग, आईएनजी, ये सारे वर्ड्स आप इधर नीचे की जो एक्सरसाइज है उसमें देख के लिख सकते हो, मैंने अलग लिखे हैं, आप इसका भी हेल्प ले सकते हो अगर लेनी है तो। एंड इसी के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया है सेल्ड का, ईडी वाले फॉर्म का। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, मैंने इसका बनाया गोइंग का। सेकेंड तो ये हो गया। थर्ड बनाया है मैंने क्लोज का, द डोर इज क्लोज्ड, ईडी वाले फॉर्म का मैंने बनाया इधर। सुनीता इज लाफिंग सो हार्ड, आईएनजी, आई हैव पैक्ड द लंच, ईडी, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो ऐसे ही आपको जो यहाँ पे आपने वर्ड्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस भी बनाने होंगे। एक्टिविटी 7, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 7, पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं एंड उस पिक्चर्स को देख के आपको बताना है कि कौन से सीजन है, इस पिक्चर में देखना है। एंड उस सीजन के बारे में आपको कुछ कुछ लाइनें लिखनी है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है उस सीजन में। तो वेरी फर्स्ट इज विंटर, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं इस लड़की ने मफलर पहना है, ग्लव्स पहना है सारे लोगों ने, एंड कैप्स, टोपी डाल रखी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है आई एंजॉय वेयरिंग माई फेवरेट स्वेटर, ये कौन सा सीजन है, ये विंटर है। सेकंड में तो हमें यहाँ दिख ही रहा है कि ये जो हमारी अर्थ है वो तप रही है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, एंड यहाँ से पसीने की भी हमें पिक्चर दे रखी है। तो ये समर हो गया। समर में हमें क्या चीज़ें पसंद है वो हमें यहाँ लिखनी है, जैसे कि मुझे क्या पसंद है, आई लव टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है समर में। देन लिखा है आई लव समर बिकॉज आई हैव माई समर हॉलीडेज, मुझे स्कूल से जो है वो समर हॉलीडेज मिलती हैं, इसकी वजह से मुझे समर पसंद है। नाउ कम्स माई फेवरेट सीजन एंड दैट इज रेनी सीजन। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको रेनी सीजन या फिर मॉनसून सीजन। रेनी मॉनसून सीजन इज माई फेवरेट अमंग ऑल बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, मैं आपको बताती हूँ बिकॉज की स्पेलिंग BECAUSE। बिकॉज रेन कूल्स द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम सन हीट। मुझे रेनी सीजन क्यों पसंद है, क्योंकि ये सारे जो एनवायरमेंट है, सारा जो वातावरण है उसको कूल कर देता है, उसको ठंडा बनाता है, और हमें सन हीट यानी कि सन बर्न जो होता है, गर्मी लगती है, उन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या लिखी है, मुझे रेन की जो स्मेल होती है, जो अर्थी स्मेल, मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू होती है, मुझे वो भी बहुत पसंद है रेनी सीजन में, इसलिए ये मेरा फेवरेट सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा सीजन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है एंड उसका रीज़न बताओ। तो मैंने पहले ही बोला कि मुझे रेनी सीजन बहुत पसंद है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ उसके रीज़न लिखे हैं कि क्यों मुझे पसंद है। द वेरी फर्स्ट थिंग, माई फेवरेट सीजन इज मानसून, मानसून ब्रिंग्स आउट द चिल्ड्रन इन ऑल ऑफ अस, यानी कि हमारे सारे लोगों में जो बचपना है वो मानसून की वजह से वापस आ जाता है। द रेनी एंड फॉगी वेदर इज वेरी पीसफुल एंड हैज़ ए कामिंग इफेक्ट। रेनी एंड फॉगी जो सीजन होता है उससे बहुत ज़्यादा पीसफुल हमें मिलता है, जो रेन की साउंड होती है वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। एंड हम शाम को जब चाय भी पी रहे होते हैं तब भी जो बरसात होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है मिट्टी की, एंड हल्की हल्की बरसात होती है, हवा चल रही होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कामिंग होता है। द फर्स्ट शावर ऑफ रेन इज ऑलवेज स्पेशल, पहली बरसात हमेशा अच्छी लगती है। अगर हम अपनी आंखें बंद करें और शांति से सांस लें तो हमें पेट्रिकोर यानी कि एक अर्थी सैंड जैसी खुशबू भी हमें लगती है। अर्थी सैंड यानी कि मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू आती है रेनी सीजन में, वो यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसी की वजह से रेनी सीजन मेरा फेवरेट है, यानी कि मानसून सीजन। यहाँ पे आप कोई भी सीजन के बारे में लिख सकते हैं विच यू लाइक द मोस्ट। मुझे रेनी सीजन पसंद है, इसकी वजह से मैंने रेनी सीजन के बारे में लिखा। Now, let's move forward to activity 8. In the story, we saw the boat makes a whir sound. Do you know any more words that indicate sound? Write them here. यानी कि बोट जो है वो स्टोरी में विर साउंड कर रही थी, ऐसी कुछ साउंड के बारे में आप लिखिए, एंड कौन कौन सी साउंड कैसी साउंड करती है वो भी आप लिखिए। जैसे घड़ी कैसी साउंड करती है, साउंड ऑफ ए क्लॉक, टिक टॉक, वैसे ही बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, इंसेक्ट कैसे साउंड करते हैं, तो बज ऐसे साउंड करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आवाज भी डाल दूंगी रियल लाइफ की जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो बीज
बर्ड कैसे बातें करती हैं, बर्ड की आवाज़ कैसी होती है, तो वो करती है चिर्प चिर्प। जैसे स्पैरो होती है तो वो ऐसी आवाज़ करती है। थर्ड इज साउंड ऑफ ए डॉग। डॉग कैसे साउंड करता है, तो जब भौंकता है तो बार्क बार्क करके आवाज़ आती है। फिर होता है माउस की साउंड। जो मैं अभी कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं माउस को अभी क्लिक करूँगी तो ऐसी आवाज़ आती है, तो क्लिक की आवाज़। वाटर की कैसी होती है, स्प्लैशिंग, यानी कि एकदम छपक करके जो आवाज़ आती है उसकी बात कर रहा है। Activity 9. Read the story again and rearrange the sentence in proper order. Write the number of sentences in boxes given. यानी कि हमें स्टोरी फिर से एक बार रीड करनी है एंड सेंटेंस हमें एकदम उबड़ खाबड़ दे रखे हैं, तो उसको प्रॉपरली वन बाय वन अरेंज करना है। मैंने आपके लिए पहले से अरेंज कर दिया है, तो मैं वन बाय वन इसी के अकॉर्डिंग पढ़ लूँगी। First question. Jia was happy because of her father gave her a little toy boat as a birthday gift. Jia showed her boat to her friend, that is Dhruv. Dhruv wanted to sail the boat but Jia did not allow him. So Dhruv was hurt. Dhruv stopped going to Jia home. ध्रुव ने जिया के घर जाना बंद कर दिया, लेकिन Jia did not care. Jia was happy with her toy boat. After few days, she began to get bored. थोड़े दिन बाद Jia बोर होने लगी. One day it was raining and Jia was at home. The rain stopped and all the children went to the stream and put their boats in it. थोड़ी देर बाद बरसात बंद हुई, सारे बच्चे खेलने चले गए बोट के साथ. Jia also went to the stream and put her boat in it. Jia was happy because her boat went past quickly and left all the boats behind. Jia was happy क्योंकि उसकी बोट ने सारी बोट को पीछे छोड़ दिया था. Suddenly Jia boat broke into pieces. She started crying. Dhruv came there and said, "Let's sail in the bathtub." They became friends again. ये बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, ये आप कर कैसे सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. आपको स्टोरी रीड करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा हो तो आप अपने जो फ्रेंड है उसकी कॉपी आप अपने पास रखो, उसकी टेक्स्ट बुक एक अपने पास रखो एंड दूसरी टेक्स्ट बुक आप अपनी रखो. एक एक लाइन पढ़ते जाओ या एक एक लाइन देखते जाओ, अपने आप मालूम चल जाएगा कौन सा सेंटेंस पहले बोला था और कौन सा बाद में बोला था. एंड अगर आपने स्टोरी जो मैंने समझाई अच्छी तरह सुनी होगी तो आप बिना देखे भी ये कर पाओगे. सो दैट वॉज इट अबाउट एक्टिविटी 9. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 10. एक्टिविटी 10 में क्या बोल रहा है कि आपको ये जो दिया हुआ है, ये पोएम टाइप एक दे रखी है, उसको रीड करो एंड एंजॉय करो. Rain, 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 it's raining today. I hear the rain patter, patter on the roof. I love to play in rain, and that with my boat. I love the rain. यहाँ पे बस एक छोटी सी पोएम टाइप दी थी और उसको रीड अराउंड करना था. देन हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं. क्रिएट ए जिंगल, यानी कि राइमिंग कह लो या फिर पोएम टाइप हमें बनाना है. उसका एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ रेन, यानी कि अगर मैं रेन होती तो मैं क्या करती. आई वुड मेक द पडल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाई स्काई. वैसे ही हमें अम्ब्रेला का बनाना था, तो मैंने क्या बनाया. If I were an umbrella, I would protect everyone from rain and help them from getting wet. यानी कि अगर मैं अम्ब्रेला होती तो मैं सबको बचाती रेन से और भीगने से भी मैं बचाती. फिर अगर मैं रेनबो होती तो मैं क्या करती. If I were a rainbow, I would make everyone happy with my colors and appearance. तो मैं अपने कलर्स और मेरे दिखाव से सबको खुश कर देती. सबको यानी कि बर्ड्स को, चिल्ड्रंस को, सभी बच्चे और सभी बूढ़ों और सभी बच्चों को मैं अपने अपीयरेंस से एंड अपने कलर से खुश कर देती सब चीज़ों को. Ask students to use internet or other sources to collect more information on season. Ask them to find out a story or poem on season and share it with their friends. यानी कि आप सब लोग इंटरनेट का यूज़ करके अलग अलग सीजन्स के बारे में जानकारी लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ उन सारी चीज़ों को डिस्कस करिए. लर्निंग आउटकम, हमें क्या क्या आउटकम मिला इन सारी स्टोरीज और इन सारी चीज़ों को पढ़ के. तो हमें एक वोकेबुलरी सीखने को मिली, यानी कि कुछ वर्ड्स हमें सीखने को मिले, जो कि है टू बी एक्साइटेड. एक्साइटेड कब हुआ था, जब जिया को एक बोट मिली थी. स्ट्रीम यानी कि रिवर्स. रिपल्स यानी कि जो बबल्स होते हैं ना बोट्स में, उसका बोला गया है. ये हमें वोकेबुलरी नए नए वर्ड सीखने को मिले. लैंग्वेज, रीडिंग द लेसन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, रिसाइटिंग द पोएम, प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज थ्रू इमेजिनेटिव पावर. Skills, learning and reading skill, listening and reading skills,
स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स हमें सीखने को मिले इस चैप्टर के थ्रू। टीचिंग गोल्स, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सीजन्स, वर्किंग इंडिविजुअल और एंड पेयर्स और ग्रुप्स, हमें ये सारे आउटकम मिले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड बहुत ज़्यादा ईजी एंड छोटा सा चैप्टर था। स्पेशल तो मुझे ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टिविटी 7, इट वॉज माई फेवरेट। And with this, our chapter comes to an end. I hope you guys understood it very clearly. And अगर किसी को कुछ doubt है, so they can comment down below. I will try to solve your queries. And yeah, till then, bye bye and keep learning. And don't forget to subscribe to my channel given below for more such informative videos. Bye.